अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़नाकार नौजवान का किस्सा। एक नौजवान था जो एक रात में कई लड़कियों से गुनाह किया करता था। इसका मामूल था कि रोज़ाना शाम को हर गुनाह किताब में लिख लिया करता कि आज के दिन इसने कौन सी गलती की, कौन सी ख़ता की, कितनी लड़कियों की इज़्ज़त लूटी और कितने लोगों का हक़ मारा। वो जो भी 24 घंटों के गुनाह होते इनको अपनी डायरी में लिखता। एक रात वो मामूल के मुताबिक अपने काले करतूत अपनी डायरी में लिख रहा था कि दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। जब इस गुनाहगार ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। नौजवान ने पूछा, कैसे आना हुआ? इस लड़की ने कहा, मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरे बच्चों का बाप कब का फौत हो चुका है। किसी की भैंस मरी थी, इस हराम भैंस का गोश्त कुत्ते भी खाते रहे और मेरी औलाद भी खाती रही। 3 दिन तो हमने वो हराम गोश्त खाया, अब वो गोश्त भी कुत्ते खा गए, भैंस भी ख़त्म हो गई। अब मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं। खुदारा तेरे दरवाज़े पर आई हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। मेरे यतीम बच्चे दिन भर के भूखे हैं और रो रहे हैं। इस नौजवान ने जब इसका हुस्न देखा तो फरीफ्ता हो बैठा और कहा, अंदर आ जाओ। जब ये लड़की घर के अंदर आई तो इस नौजवान ने पीछे से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। लड़की समझ गई कि इस बदनीयत की नीयत ख़राब है। अब इस नौजवान ने कहा कि ए लड़की, मैं तेरी हर ज़रूरत पूरी करने को तैयार हूँ, तुझे खाना, पैसे, राशन देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। ये कहते ही इस नौजवान ने लड़की को अपनी तरफ खींचा तो इस लड़की की एक चीख निकली और ज़ोर से पुकारा, ए मुसीबतों को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। ए बलाओं को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। ए मेरी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ मेरे रब, मेरी इज़्ज़त को बचा। इस लड़की ने कहा, ए नौजवान नादान, तू तो मुझे मौत से गाफिल नज़र आ रहा है। क्या तू नहीं जानता है कि तुझसे बहुत बड़े बड़े ताकतवारों को मौत ने नीलाम घाटे में उतार दिया है। इनको सवाए कवन के कुछ भी नसीब नहीं हुआ। जो उन्होंने बड़े बड़े घर आबाद किए थे और वो खाली के खाली रह गए। ए नादान, ये हशर सिर्फ इन्हीं का नहीं हुआ, वो दिन आने वाला है, तेरा भी यही हशर होने वाला है। ए शैतान की चाल में फंसने वाले नौजवान, अपनी आंखें खोल। क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा? इस गुनाहगार नौजवान ने जब इस लड़की की फरियाद सुनी तो तड़प उठा और कहने लगा, ए लड़की, अभी तूने गुनाह किया ही नहीं तो तू इतनी डर रही है? मैंने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, मुझे तो तुझसे ज़्यादा डरना चाहिए। बस ये कहते ही इसके दिल में रहम आया, इस लड़की पे तरस आया और इसे छोड़ दिया। खाने पीने का सामान दिया और रहमत करते कहा, ए नौजवान, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को मिटा दे, अल्लाह तेरे साथ सुलह कर ले और जब तू मरे तो अल्लाह का हो के मरे। ये 3 दुआएं देते हुए वो लड़की वहाँ से चली गई। जब वो चली गई तो नौजवान ने दोबारा गुनाहों वाली डायरी खोल ली कि अभी जो मैंने गुनाह किया है वो भी लिख डालूं। जैसे ही इसने डायरी का पहला सफ़ा खोला तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तमाम के तमाम गुनाह मिट गए थे। नौजवान ने तमाम सफ़े छान मारे, हर एक सफ़ा छान मारा, पिछले सारे के सारे गुनाह मिट गए थे। सारे सफ़े सफ़ेद नज़र आ रहे थे। गैब से एक आवाज़ आई, ए नौजवान, अल्लाह ने एक औरत के हाथों तेरे साथ सुलह कर ली। एक तो अल्लाह ने तुझे तौबा करने की तौफीक दी है, दूसरी दुआ अल्लाह ने तेरे साथ सुलह की है और तीसरी दुआ जब तू मरेगा तो अल्लाह का हो के मरेगा। लिखने वाले लिखते हैं, जब ये नौजवान मरा तो अल्लाह का वली बनकर मरा था। सारी उम्र नमाज़ें पढ़ने में गुजार दी, सारी उम्र कुरान पढ़ने में गुजार दी और सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी। अल्लाह को इस तरह राज़ी किया कि जब मरा था तो अल्लाह का वली बनकर मरा था। अल्लाह हमें भी इन तीनों की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।